देखिए जनक जमार को घेरे में लेकर के और बाहर लाया जा रहा है, जो कि यहाँ के पब्लिकों के द्वारा उनका बहुत जोर तोड़ विरोध किया जा रहा है। वही प्रशासन के द्वारा जनक जमार जी को अपने एक घेरा बना करके और पूरा एक कवर दे करके, सिक्योरिटी दे करके और बाहर। अगर आज प्रशासन नहीं होती, अगर पुलिस प्रशासन अपना जनक चमार जी को प्रोटेक्शन नहीं देती, तो आज यहाँ पर मुजफ्फरपुर के लालू छपरा में जनक चमार जी के साथ कुछ भी हो सकता था। जैसे कि किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे थे और जो यहाँ पर लाज लगेगा तो सही काम किया जाएगा, उनको लाज लगेगा तो सही काम किएंगे, नहीं करेंगे तो जान लीजिए क्या होगा। पत्तल चटने वाला कभी पत्तल चटेगा, उसका आदत होता है पत्तल चटने का। गुलाम उनको जानना चाहिए, गुलाम नहीं बनना है हमको। और उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो प्रशासन, उनकी जो प्रशासन टीम थी, मुझे धक्का दे करके और वो बाहर निकल गए और बाहर निकले और तुरंत जो भारत सरकार की उनको जो गाड़ी मिली हुई थी वो पुलिस के प्रोटेक्शन में। आखिर क्यों जनक राम को भागना पड़ा? होता है कि अपराधियों के सहयोग उनका प्राप्त है, इसलिए उनकी मुंह नहीं खोल रही है। तो जनता तो देख रही है, जनता समय से जवाब देती है। जनता भोली भाली होती है, हरदम बोलती नहीं है, लेकिन जब वक्त आता है तो बोलती है। जैसे कहा गया कि राम के घर में देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। सर, 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस तरह के अपराध करने वालों में डर पैदा होना चाहिए। क्या सरकार वो ऐसा काम करे? बिल्कुल, राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले व्यक्ति को पल भर भी धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए राज्य के कानून में हो, देश के कानून में हो, संशोधन करके ऐसे अपराधियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी पे लटकाना चाहिए। सर, आपको आने में उसका विनाश निश्चित है। आने में आपको क्यों हो गया? उसका विनाश निश्चित है। 5 मिनट रुकिए ना, सब शांति हो जाओ। 5 आदमी रहो, 5 आदमी पुनः चलो। और देखिए किस तरह से लोगों की हुजूम थी और किस तरह से देखिए जनक जमार को घेरे में लेकर के और बाहर लाया जा रहा है, जो कि यहाँ के पब्लिकों के द्वारा उनका बहुत जोर तोड़ विरोध किया जा रहा है। वही प्रशासन के द्वारा जनक जमार जी को अपने एक घेरा बना करके और पूरा एक कवर दे करके, सिक्योरिटी दे करके और बाहर लाया जा रहा है। अब देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से जनक जमार के लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं और वही प्रशासन के द्वारा उनको एक प्रोटेक्शन दे करके और बाहर लाया जा रहा है। देखिए किस तरह से देखिए कि किस तरह से अपनी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप पब्लिक पूछ रहे हैं कि आखिर नेताजी ने क्या बात किया, लेकिन नेताजी कुछ बता नहीं रहे हैं। तो वो जल्दी में गाड़ी को कवर करके और देखिए वो भाग रहे हैं, लेकिन वही आम पब्लिक गाड़ी को घेरने का भी काम कर रहे हैं। किस तरह से लोग भाग अरे सब देखिए किस तरह से लोग जनक जमार की गाड़ी को घेरे हुए हैं और घेर करके नारेबाजी कर रहे हैं और आगे से भी लोग जो घेरे हुए हैं। आप देखिए पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो। आखिर जनक जमार को आखिर यहाँ से भागने का क्या पड़ा? आखिर क्यों जनक जमार अपनी बातों का जवाब देते हुए भी पब्लिक का जो सवाल था उसका जवाब दिए बिना ही आखिर क्यों भाग रहे हैं? और इतने तादाद में आखिर जनक जमार के ऊपर मुर्देबाद की नारेबाजी करते हुए जनक जमार वो है इस तरह के बातों से संबोधित करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से प्रशासन कवर दे करके और उनको बाहर ले जा रही है। पूरा वीडियो देखिए। आइए हम पब्लिक से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। आइए
देखिए आखिर क्या भीड़ रहे खबर देकर के भाजपा की नेताओं को यहाँ से भाग रही है। एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। तो वो दृश्य जो आपने देखा नहीं होगा, वो दृश्य जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि किस तरह से लोग इनके गाड़ियों को और देखिए देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कैसे जनक चमार जी प्रशासन के प्रोटोकॉल के माध्यम से भागे। जनक चमार भागा है, बहुत जोर से भागा है। लाज लग रहा है, लाज लग रहा है। जनक चमार मौका है, संविधान विरोधी। जनक चमार को जूता पर रहा था इसलिए भागा है, इसलिए भागा है कि वो बीजेपी के दलाल है, वो मौका। देखिए वहीं अगर आज प्रशासन नहीं होती, अगर पुलिस प्रशासन अपना जनक चमार जी को प्रोटेक्शन नहीं देती तो आज यहाँ पर मुजफ्फरपुर के लालू छपरा में जनक चमार जी के साथ कुछ भी हो सकता था। जैसे कि किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे थे और जो यहाँ पर लाज लगेगा तो सही सही काम किया जाएगा। उनको लाज लगेगा तो सही सही काम किएंगे, नहीं करेंगे तो जान लीजिए क्या होगा। पत्तल चटने वाला कभी पत्तल चटेगा, उसका आदत होता है पत्तल चटने का। गुलाम उनको जानना चाहिए, गुलाम नहीं बनना है हमको, गुलाम नहीं बनना है। अशोक सिंह यहाँ का विधायक है, बिल्कुल भगा दे अंदर में। जब समाज का नेता है तो नेता है, समाज में बात करना चाहिए, ना कि घर में बात करना चाहिए। अगर हम समाज को बताते हैं, मेरे सवालों का जवाब दिए ही ना बिना बिल्कुल भगेरू नेता बीजेपी का पक्का दलाल है, बीजेपी का पक्का दलाल है और ये भगेरू के ही काम करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। और ये फुसर फुसर कान में बतलाएगा, किसी भी बहन बेटी का इज्जत लूट जाएगा। बीजेपी का कोई नहीं है। वही मौजूद जनक राम जी से मैंने पूछा उनके घर में कि आखिर आपका लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। जितने नेता लोग हैं दिलासा दे देकर जा रहे हैं, वही हमारे बेटी बहन के साथ ये अन्याय होते आ रहा है। अरे एक मिनट, वही मैंने जब बात करने का प्रयास किया और उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा। और वो प्रशासन, उनकी जो प्रशासन टीम थी मुझे धक्का दे करके और वो बाहर निकल गए और बाहर निकले और तुरंत जो भारत सरकार की उनको जो गाड़ी मिली हुई थी वो पुलिस के प्रोटेक्शन में। आखिर क्यों जनक राम को भागना पड़ा? अगर आखिर उनके अच्छे कर्म है, आखिर ये जिनके लिए नेता है और उनके लिए लड़ते हैं, क्यों भागना पड़ा? भाजपा में मंत्री बने हुए हैं, अगर वो चाहे तो 24 घंटा में कातिल को एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जनक चमार समाज का वोट लेके जनक चमार समाज का वोट लेके भाजपा में ठगने के काम किया चमार का चमार एक ऐसा परिषद है कुछ चमड़ा भी वही कहा जाता है कि अगर आप गलत कीजिएगा तो समाज जिस दिन करेगा। आज वही जनक राम कह रहे थे कि समाज जिस दिन जाएगा और वही आज समाज जगह तो जनक राम को ही खरीदने का काम कर दिया। बिल्कुल